अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो क्लास 7 अभी हम, आपको याद होगा कि कल हमने उर्दू का क्या काम किया था। कल हमने तशरीह की थी, तो आज भी हम वही काम तशरीह करेंगे, अगले इशार की यानी दूसरे बंद की तशरीह करेंगे। तो आइए सबसे पहले इंडेक्स लिखते हैं। आज 26 मई 2021, 26 मई 2021 है और बंद नंबर 2 की आज हम तशरीह करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? हाँ जी, आप अब आज का काम शुरू करते हैं। 26 मई 2021, सबसे पहले आज की तारीख लगाएंगे और इसके बाद दिन क्या है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्या दिन है आज? बुध। इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। इस बंद की तशरीह करें। दिल से निकली दुआओं की तासीर तू। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, आपने पहले ध्यान से, गौर से, तवज्जो के साथ पहले इशार को पढ़ना है, उसके बाद ही हम तशरीह कर सकते हैं। यानी अल्फाज को समझे कि शायर आपसे क्या कहना चाहता है, उसको हमने तफसील से बताना होता है तशरीह में। दिल से निकली दुआओं की तासीर तू। तासीर मतलब असर। सच जो पूछो तो मिल्लत की जागीर तू। जागीर यानी हुकूमत की तरफ से जब हम हुकूमत की कोई खिदमत करते हैं तो उसके बदले में हुकूमत हमें कुछ ज़मीन दे देती है जो हमारी अपनी मलकियत होती है। ख्वाब इकबाल की ज़िंदा ताबीर तू, तेरी कायम सदा शानो शौकत रहे। अब यहाँ से इसमें इस बंद में असल में शायर क्या कहना चाहता है। नज़म का नाम है वतन का तराना, शायर का नाम रमज़ान गौहर। अब शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत कोशिशों और दुआओं से वजूद में आया। यानी आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, हम भूल जाते हैं उन कुर्बानियों को, उन कि वो बड़े सगीर के मुसलमान कैसे उन्होंने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर की। वो ग़ुलामी सहते सहते तंग आ चुके थे हम तो, और उनकी जो ग़ुलामियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, तो लेकिन उन्हीं की मेहनत और कोशिशों की वजह से ही आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं। तो बरे सगीर में रहने वाले मुसलमानों ने सच्चे दिल से दुआ की थी कि हम सब मुसलमान एक इस्लामी हुकूमत में आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। यानी जो बरे सगीर के मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों की, हिंदुओं की ग़ुलामी से तंग आ चुके थे और उनके दिल से ये दुआ निकलती थी कि या अल्लाह हमें आज़ाद कर दे, हमें ऐसा मुल्क अता फरमा जिसमें हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो फिर क्या हुआ? फिर बरे सगीर के मुसलमानों की मेहनतों की वजह से हमें बरतानवी हुकूमत से हमारी सरजमी मिली। सच जो पूछो तो मिल्लत की जागीर तू। इसका ये मतलब है फिर बरे सगीर के मुसलमानों की मेहनतों की वजह से हुकूमत, बरतानवी हुकूमत से हमारी अपनी सरजमीन मिली, जो हमारी अपनी मलकियत है। यानी हमें हुकूमत की तरफ से ही अपना एक हिस्सा दे दिया गया, अपना एक इलाका दे दिया गया, एक जगह मखसूस कर दी गई कि तमाम मुसलमान जो है वो वहाँ पर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, जिसमें आज हम आबाद हैं। और जो अल्लामा, अब ये देखें इसकी ख्वाब इकबाल की ज़िंदा ताबीर तू, और जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ और पाकिस्तान वजूद में आ गया। यानी अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनते हुए तो नहीं देखा, इससे पहले ही उनकी वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान बनने का ख्वाब किसने देखा था ये आपको पता ही होगा। अल्लामा इकबाल ने देखा था। वो अपने ख्वाब को पूरा होते हुए नहीं देख सके, लेकिन अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ तो आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो हम सब की ये दुआ है। इसके बाद तेरी कायम सदा शानो शौकत रहे। हम सब की ये दुआ है कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा
قائم و دائم رہے اور اس کی عزت اور اعلیٰ مرتبے میں کوئی کمی نہ آئے، آمین۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو اس تشریح کو سمجھنے میں دھیان سے پہلے آپ نے اشعار میں الفاظ کے معنی دیکھ لینے ہیں، تحصیل کا مطلب کیا ہے، جاگیر کا مطلب کیا ہے، یہ شان و شوکت کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو اور یہ کیا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کون سی خواب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا، تو علامہ اقبال کا یہ خواب پورا ہو گیا۔ تو ایسے آپ نے ایک ایک لائن کا پہلے ہم خاکہ بنا لیں گے ذہنی طور پہ، کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو ترتیب دے کر، یعنی پہلے اس لائن کی، پھر اس لائن کی تشریح، اس لائن کی، اور ایسے ترتیب کے ساتھ پھر یہ لکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ آخری جو ہمارا فقرہ ہے ہم اس کی تشریح لکھ دیں، تو ایک ترتیب کے ساتھ اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور اس کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے بھی۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اپنے ملک کے سلامت رہنے کے لیے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس کے لیے ہم سے جتنا ہو سکا ہم کریں گے، پوری محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا ملک ترقی حاصل کرے اور کبھی بھی اس کی عزت اور شان میں کبھی بھی کمی نہ آئے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔